आज हमने आपसे सवाल किया कि क्या विपक्ष आलाकमान के इशारे पर हंगामा कर रहा है, क्योंकि ऐसा आरोप लगा। हंगामा हुआ तो जाहिर है इस पर वजह टटोलनी पड़ी और जवाब आपका मिला। 43% लोग कैलाश मेघवाल साहब के आरोप से सहमत हैं, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत मान्य है और 57% ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये आरोप गलत है। फिर ऐसे हालात में हंगामे को छोड़िए, जनता के मुद्दों की बात की जाए तो कैसे वो सिद्ध होगा? सवाल फिर उसी पर लेकर छोड़ता हूं और सुमित्रा सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगा। इस हंगामे का तोड़ क्या हो सकता है? जनता से जुड़े मुद्दों की बात कैसे होगी? क्योंकि विधानसभा जब से शुरू हुई है इस बार लगातार हंगामे होते आए हैं। हर सेशन में हमें हंगामा देखने को मिलता है और हर बार हंगामे के साथ सत्र बीत जाता है। ऐसा है अश्विनी जी कि इस मामले में तो वसुंधरा जी को ही पहल करनी पड़ेगी और वसुंधरा जी ही खड़ी होकर के सदन के अंदर, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था तो मुख्यमंत्री नेता सदन की नेता खड़ी होकर के और कहें कि भाई जो कुछ हुआ सो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और कहीं किसी भी बीच के अंदर, चाहे वो सदस्य की तरफ से हो चाहे अध्यक्ष की तरफ से हो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और सदन को ठीक तरीके से चलाओ, तभी जनहित के मुद्दे उठ पाएंगे, नहीं तो उठ नहीं पाएंगे। शंकर सिंह जी, सत्ताधारी पार्टी के नाते आपकी भी एक दुविधा होगी, आपके मुद्दे भी कई बार इस हंगामे के बीच में धरे रह जाते होंगे, वो टीस आपके मन में भी होगी। तो ऐसे हालात में एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते आपको लगता है कि इस पहल में आप सार्थक होकर भागीदार बनने के लिए आगे आएंगे? निश्चित रूप से हमने तो पक्ष और विपक्ष के दोनों प्रमुख नेताओं को कहा है भाई बैठो तुरंत और बीएससी मीटिंग करो। इसमें क्या हो, तो देखो ये तो संवाद है, संवाद तुरंत बैठना चाहिए और बैठकर ही इसका हल होता है। आज मैंने पार्लियामेंट्री मिनिस्टर को कहा है, हमने निवेदन किया, मैं कहा तुरंत बुलाओ, और नेता प्रतिपक्ष और गोविंद सिंह जी टोडार इन दोनों को भी निवेदन किया है, मैं कहा बैठना चाहिए तुरंत यार। आखिर हम सदन में नहीं बैठेंगे, सदन में कोई विषय नहीं उठेगा तो आखिर जनता तक पहुंचाएंगे कैसे? अरे पर कोई बैठा है तो सही, नहीं बैठा तो सही। हमने आपने प्रश्न जो किया, आपने प्रश्न किया वो मैंने कहा है, मैंने जो कहा है वो मैंने, वो उनकी व्यक्तिगत मंशा है, व्यक्तिगत कहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, सुनने को तैयार नहीं साहब, संवाद सही है, निकलेगा। देखो ऐसा है, राजस्थान की जनता के मुद्दे नहीं उठवाना चाहते। मेरे साहब मैं आ रहा हूँ, एक बार बात पूरी ये निकालो कि कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं सदन चले और सदन व्यवस्था से चले। आप थोड़ा संतोष रखो, ये कल सारा विषय साथ हो जाए। चलिए, शंकर सिंह जी इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं सत्ताधारी पार्टी की ओर से। क्या विपक्ष के सदस्य होने के नाते आप इस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे? क्या आप अपने सदस्यों को इस बातचीत की टेबल पर लाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। जनता के मुद्दे उठने से ही है, पूरे प्रदेश में हालात बहुत खराब है। सहमत नहीं आप अपनी पार्टी के लोगों को? हाँ, अपनी पार्टी के लोग, हम जनता की बातें तो उठाना चाहते हैं, हमारे लिए तो पॉजिटिव है ये। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदन चलना चाहिए, प्रतिपक्ष पूरी तरह से मदद करेगा और हर तरीके से हम जनता की बातों को रखना चाहते हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। हालात ये है, पहल करेंगे। पर मैं आपसे कह रहा हूं ना साहब, हम देख रहे हैं 2 साल से लगातार ऐसे हालात पैदा हो गए सदन में कि आज राजस्थान की जनता में इतना हाहाकार हो रहा है, पानी हो, बिजली हो, कानून व्यवस्था हो, पूरा चौपट हो गया है। अब यहाँ सुनने को कोई तैयार नहीं है। विधानसभा का 1% सदस्य हमारे बीच मौजूद है विधानसभा के, चला के खत्म हो ठीक है। जाए। और क्या ये 1% इतने मजबूत है कि नहीं, सवाल इसी बात का है। ओम सैनी जी, आपको क्या लगता है कि या 1% अगर इस बात पर सहमत है तो बाकी के 99% क्या सहमत नहीं? देखिए, दोनों माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और पक्ष और प्रतिपक्ष के, और दोनों का स्वभाव कुछ ऐसा है कि बस कुछ होना चाहिए विधानसभा के अंदर। क्योंकि हम लोग चुन करके आए हैं और चुन करके अपनी जनता के लिए कोई काम करना चाहते हैं, अपने मतदाताओं के लिए काम करना चाहते हैं। इनकी सदिच्छा मेरा ख्याल है कि प्रभावी हो सकती है अगर मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें, और वो हस्तक्षेप कर करके और दोनों तरफ शांति पैदा करके और संवाद की स्थिति पैदा करें, तो मेरा ख्याल है कि निश्चित रूप से विधानसभा चल सकती है। पूरी विश्वास दिलाता हूं आपको, पूरी इस बात को। लेकिन मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको आगे आकर के और अपना सदन के नेता वाला स्वरूप दिखाना चाहिए कि ये सदन चले, इस सदन में राजस्थान की चर्चा हो। इस बात के लिए मुख्यमंत्री को आगे आके पहल करनी चाहिए। क्या शंकर सिंह जी इस बात के लिए तैयार होंगे? आखिरी सवाल इस डिबेट का, इसके बाद बहस नहीं।
इस बात के लिए सदस्य तैयार रहेंगे सत्ता वाले कि ठीक है अपने नेता को कहें कि चलिए आप पहल कीजिए, कहीं ना हालात सुधरेंगे? कोई तो बड़ा बनकर कहीं छोटा बनकर आ गया है। आप पार्लियामेंट्री मिनिस्टर और हमारे जो प्रमुख नेता हैं उन सबसे निवेदन यही किया है कि तुरंत विपक्ष को बुलाकर बात करनी चाहिए और स्पीकर के साथ जो भी बातचीत कर आगे, और कोई बड़ा मैटर विषय नहीं है ये। एक बार संवाद के अंदर विषय सलट जाएगा। इसका कारण है अगर सभी को सदन चलाना है, देखिए विपक्ष को जिम्मेदारी सबकी है, बराबर है, पक्ष को अपना विषय रखना है। सबकी है, पर ज्यादा जिम्मेदारी पक्ष की बनती है, सभी को सत्ता पक्ष की बनती है और सत्ता पक्ष की। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उम्मीद यही करते हैं कि अगर हंगामे के मास्टरमाइंड की कहीं बात हो रही है, बिल्कुल शंकर सिंह जी, तो उस मास्टरमाइंड का खात्मा जरूरी है। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों से मेरा ख्याल है कि हमारी विधानसभा भी इत्तेफाक रखती होगी, हमारे जनप्रतिनिधि भी सहमत होंगे। आज इस चर्चा में इतना ही। यहाँ बैठे सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा चाहेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो। चलते चलते सोचा आज एक गीत की जगह सीमा सुरक्षा बल के उन जवानों का संगीत आपको सुना दिया जाए जो कल कैमल टैटू शो में जयपुर में नजर आया था। आप भी सुनिए, अगर जवान गाता है तो फिर अंदाज क्या होता है। नमस्कार। हो जाएंगे